basic idea of this initiative came through my personal experience, which was back in 2008-9 when I had my dance studios in Delhi. So some of the students approached me and they were like, they wanted to learn dance, but they could not afford to pay for the training. So I said, why not teach them? Because I like to dance, so I thought I'll also practice and I will teach them also. So during the process, I taught them, and after a few years, I moved to Mumbai, and I saw that the children that I taught, they were doing well in their lives, and they were making a good amount of money, and they were taking care of their families. So that got me thinking, like, if I was not there, if I would have not gone ahead and taught them for free, what were the other options that they could go to and learn? And I could not think of any, because there are no institutions that provide free of cost dance training to the talented children. So that thought was always there. So in 2016, I thought of quitting my job and starting this initiative. शौक तो बचपन से था डांस का, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि डांस के अकॉर्डिंग मैं इतनी दूर तक जा सकता हूँ। तो जैसे धीरे धीरे बड़ा होता गया तो घर पे फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पैसों की लेकर के। तो मुझे मतलब सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए पैसे वगैरह होते नहीं थे घर में। तो उसकी वजह से मैंने जॉब की, हाउस कीपिंग की, और माली वाले होते हैं ना, फावला वगैरह चलाते हैं, उसमें की थी। तो फिर मुझे एक मतलब एनजीओ के बारे में पता लगा, डांस आउट ऑफ पॉवर्टी के बारे में। फेसबुक के थ्रू मुझे इसके पता चला कि ऑडिशन हो रहे हैं द्वारका मोड़ में। तो वहाँ पे फिर मैंने ऑडिशन दिए। ऑडिशन कब की बात है? ये है 2016 की बात। उसके बाद मैंने ऑडिशन दिए। ऑडिशन देने के बाद मैं सिलेक्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें मेरी यहाँ से, इस एनजीओ से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मेन जो थी मेरी, वो पैसे की प्रॉब्लम थी, जो मैंने यहाँ से मतलब अचीव किया है वो चीज़। मुझे एज अ प्रोफेशनली ट्रेनिंग मिली डांस की, और जो मतलब कैसे टीच करते हैं, डांस कैसे सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे को बताई गई। फिर मैंने यहाँ से मतलब दूसरी जगह जाता था स्लम में सिखाने के लिए, और फिर वहाँ पे उन बच्चों को सिखाता था। जैसे मैं मतलब गरीब फैमिली से उठ के आया हूँ, ऐसे में और बच्चों को भी डांस सिखाता था। तो मुझे मतलब उनको सिखाने में ना बहुत अच्छा फील होता था कि भाई किस मुकाम पे पहले मैं था, और अब आज वो चीज़ें मैं उन और बच्चों को करा रहा हूँ, ताकि वो भी और अच्छी तरीके से आगे की लिए जैसे मैंने किया है ऐसे वो भी कर। हाँ, पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था डांसिंग में, और मैं विनय सर से 2009 में मिला था। तब से हम साथ में करते थे। सर के पहले कमर्शियल स्टूडियोज़ भी चलते थे, उसमें भी मैं साथ में करता था। उसके बाद सर मुंबई शिफ्ट हो गए थे, फिर मैं दिल्ली में फ्रीलांसिंग करता था। फिर जब सर 2016 में उन्होंने बोला ऐसे करके मेरा विज़न है कि मैं चाहता हूँ कि जो स्लम्स के बच्चे हैं, जिनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जो टैलेंटेड हैं लेकिन फ़ीस नहीं दे सकते डांस के लिए, तो उन बच्चों के लिए मैं एक फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरे साथ करेंगे? तो मैंने कहा जी सर, मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि सर ने मुझे भी फ्री में सिखाया है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं था कि अब जैसे मेरे को मिला है मैं भी दूसरे बच्चों को दूँ, तब से मैं सर के साथ ही। So we have two main programs. One is called Right to Dance, and the other is Dance Education and Proficiency Program. So for the Dance Education Proficiency Program, the idea is to find talented children through auditions. So we conduct auditions, and the children come and they give their performances. So we identify those who are talented and want to pursue dance as a career. So we give them higher level of dance training, and at the end of the training we try to give them employment opportunities and provide them with various platforms where they can showcase their talent and make money out of it. So that's one program, and the other one is Right to Dance, wherein we identified that not everybody wants to become a dancer, but dance has a huge potential of channelizing the energy. Like when we are talking about the children coming from the slums, they are already coming from vulnerable backgrounds, and they are vulnerable to they are susceptible to a lot of bad influences like drugs, stealing, etc. So to channelize their energy, what do we do? If you ask them to sit at a place and study and do this, do that, they'll not do it. They have plenty of energy. They need direction to channelize it. So either we can channelize it through sports or dance. That's what I believe.
Primarily, of course, they're doing dance. So theatre, when we make them do theatre, basically what happens is that it enhances their performance as an artist. So they can express even more. So of course, we are also giving them other skills, like I said, that like we have conversations with them. It helps them to build a lot of confidence, and they can develop their personalities, basically. We just want to keep growing, and we want to reach out to more and more cities. And of course, like we want that all the underprivileged children who don't have this basically they don't have the means to express their skills or talent. We want to reach out to them as much as we can. So that's our basically objective. डांस मैंने स्टार्ट किया था तो घर पे भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उनका कहना ये है कि डांस करके क्या होगा, और मैं एक लड़की हूँ तो घर पे रहना ज़्यादा सही है, ये वो, और सोसाइटी भी सपोर्टिव इतना नहीं था। बट जब मुझे प्लेटफॉर्म मैंने परफॉर्म किया इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, उसके बाद घर पे भी मेरा सपोर्ट और बढ़ गया, और सोसाइटी थी जो पहले ऐसे देखती थी कि डांस करके क्या होगा, अब वो प्राउड फील करती है कि मैं यहाँ परफॉर्म करके आई। सपोर्ट नहीं होता, बट यहाँ के मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे यहाँ चीज़ें सीखने को मिलती है, क्रिएटिविटी और आगे करियर के बारे में प्लान्स, सब कुछ। अगर लड़की कुछ भी बनना चाहती है तो वो सबसे पहले सोसाइटी यही सोचती है कि क्या करोगे करके, तो डीमोटिवेट हो जाती है लड़कियाँ। तो बस वो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि सोसाइटी तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते।